क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, हाउ फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद द फॉलोइंग रीजंस। यहाँ पे आपने बताना है कि फॉर्मल्डिहाइड इन सभी रीजन के साथ किस तरह से रिएक्शन करेगा। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मल्डिहाइड का पता होना चाहिए, फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर और फार्मूला क्या होता है। तो ये आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है जिसको हम मेथिनल भी कहते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड की जगह बच्चों मेथिनल भी लिख सकता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मल्डिहाइड को ही मेथिनल और मेथिनल को ही फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। और अगर आप इन रीजन्स को देखो तो यहाँ पे आपके पास सभी के मोस्टली फार्मूलाज ही लिखे हुए हैं, ठीक है। तो वो फार्मूलाज की जगह पे क्या कर सकता है, इनके नाम भी लिख सकता है। यानी कि वो यहाँ पे लिख दे मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ मेथिनल या फॉर्मल्डिहाइड किस तरह से रिएक्ट करता है। तो आपको इनका नेम्स भी आने चाहिए और इनके फार्मूलाज का भी पता होना चाहिए। और यहाँ पे उसने टॉलरेंस रीजन लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए टॉलरेंस रीजन का फार्मूला क्या है जिसने रिएक्शन करना है, ठीक है। तो हम बारी बारी सबको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। तो उसमें हमने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया है और दूसरा है हमारे पास मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। ये क्या होता है आपके पास, आपको पता ही ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और आपको पता है कि जब भी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जो होते हैं वो बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट आपके पास हमेशा अल्कोहल होती है, ठीक है। जब भी एल्डिहाइड या कीटोन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट आपको अल्कोहल मिलती है। ये आपको वो एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है। अब हमने देखना है कि यहाँ से हमें कौन सी अल्कोहल मिलने वाली है। ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, ये मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के ग्रिग्नार्ड एजेंट है। तो आपको पता है कि ये कार्बन पार्शियल नेगेटिव चार्ज के साथ होती है और यहाँ पे इसको देखें तो यहाँ पे ये जो कार्बन है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के साथ यहाँ पे है। तो इस कार्बन ने बच्चों इस कार्बन पे अटैक करना है, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ से जो पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से ये आपको चीज मिलेगी, O के ऊपर नेगेटिव लिख दिया मैंने, यहाँ पे ये मिथाइल आके जुड़ गया। ये दो हाइड्रोजन जो थे वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही कार्बन के पास हैं। अब अगर देखो तो यहाँ पे नेगेटिव है और ये जो पार्ट यहाँ से अलग होगा उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव था, जब इसने रिएक्शन किया बॉन्ड जो था वो खत्म हो गया तो इसके पास क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे Mgi जो है वो इस नेगेटिव को सहारा देने के लिए और खुद सहारा देने के लिए इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ से इसको खत्म करना है। तो इसको बच्चों खत्म करने का तरीका क्या होता है कि हम इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करते हैं और वाटर में हमने थोड़ा सा एसिड का 2-3 ड्रॉप आप डाल लो, काफी है। वो वाटर के अंदर 2-3 ड्रॉप एसिड का डालकर उसको आपने रिएक्शन मिक्सर के अंदर अंडेल देना है। तो फिर आपके पास यहाँ पे खुद ब खुद ये आपकी कार्बन हो गई, ये वाले इसके साथ 2 हाइड्रोजन थे ये लिख दिए, इसके साथ नीचे CH3 था और यहाँ पे क्या आ गया OH। तो ये क्या आपके पास बनी है, अल्कोहल बनी है और इसका नाम क्या होता है, एथेनॉल होता है या इथाइल अल्कोहल। तो ये एक 1 डिग्री अल्कोहल आपके पास प्रिपेयर्ड हुई है, ठीक है। तो ये भी आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी अल्कोहल मिलती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री अल्कोहल मिलती है जब फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है और 2 डिग्री का मिलती होती है जब आपका एसिटाल्डिहाइड रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से और 3 डिग्री का मिलेगी जब आपका कीटोन, कोई भी कीटोन जब रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड से। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो तो वो है आपके पास फॉर्मल्डिहाइड HCN के साथ किस तरह से रिएक्शन करेगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास HCN। अब HCN कहां से आएगा, तो बच्चों आप क्या करोगे, HCl को और NaCl को, सॉरी NaCN को, इन दोनों को मिक्स करोगे, ये खुद ब खुद रिएक्शन मिक्सर के अंदर ही HCN को पैदा करेंगे, ठीक है। अब ये जो HCN होता है यहां से इस कार्बन के पास जो है वो पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो Cn है जिसको हम साइनाइड ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है, ये बच्चों एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर आके अटैक करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड जो था वो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज की शक्ल में जाएगा और फिर वो नेगेटिव ये जो हाइड्रोजन है उसको निकाल देगा, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, इस हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा वो इस हाइड्रोजन को निकाल देगा, ठीक है। तो पहले तो मैं लिखता हूँ ये कार्बन हो गई, ये 2 हाइड्रोजन हो गए इसके, ठीक है। यहाँ पे बॉन्डिंग हुई है इस कार्बन की Cn के साथ, तो अब Cn के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग है, H यहाँ से निकल गया है और ऊपर क्या था O नेगेटिव, वो O नेगेटिव ने इस H को पकड़ लेना है
यहाँ पे ये आपके पास बन जाएगी साइनोहाइड्रीन। ठीक है, ये क्या बन गई आपके पास, साइनोहाइड्रीन। तो इस तरह से वो क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी कर सकता है कि साइनोहाइड्रीन प्रिपेयर करें। अब इसका नाम क्या होगा, तो ये फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन है। ठीक है, तो वो अगर आपसे पूछे कि फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन किस तरह से प्रिपेयर करनी है, तो ये आप दोनों रिजल्ट्स याद रखोगे। और ये आपके पास है असल में सोर्स किसकी, एसईएन की। मतलब आपके पास ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों आप रिएक्शन मिक्सर के अंदर डाल दो तो ये खुद ब खुद बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 देखो जरा, उसको किस तरह से हमने सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 3 है जी हमारे पास, फॉर्मल्डिहाइड जो है वो किस तरह से रिएक्शन करता है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ किस तरह से रिएक्शन होना है। तो आपको पता है, हमने एडिशन सोडियम बाइसल्फाइड पढ़ा हुआ है। यहाँ से जो सल्फर होती है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करती है और इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगी। तो उसी तरह से पाई बॉन्ड जो था वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, यानी कि ये चीज बनेगी आपके पास, ये 2 हाइड्रोजन है कार्बन के और यहाँ पे SO3 आके जुड़ जाएगा। अब इस SO3 के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो उस नेगेटिव को सहारा देने के लिए पॉजिटिव चार्ज जो सोडियम है वो इकट्ठे हो जाएंगे और ऊपर भी बच्चों हो गया है नेगेटिव। ये जो नेगेटिव जैसे ही होगा ना, ये इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लेगी, यानी कि यहाँ पे OH आ जाएगा और नेगेटिव खत्म हो जाएगा। तो ये आपके पास बनेगा बाइसल्फाइड अडक्ट। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 देखो, जिसमें फॉर्मल्डिहाइड का जो है रिएक्शन वो किसके साथ है, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेटेड NaOH। ठीक है, अब हमने मुख्तलिफ रिएक्शन पढ़े एल्डिहाइड और कीटोन्स के, जहाँ पे हम बेसिक मीडियम के लिए NaOH को यूज कर रहे थे। ठीक है ना, बेसिक मीडियम जितने भी रिएक्शन थे तकरीबन हम वहाँ पे NaOH को ही बेस के तौर पे यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कंसंट्रेटेड NaOH। तो ये जो कंसंट्रेटेड वर्ड है ना, ये इसको बाकी सभी बेसिक मीडियम के रिएक्शन से अलग कर देगा, क्योंकि कंसंट्रेटेड NaOH हम कहाँ पे यूज करते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर। हम कहाँ पे यूज करते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड का मतलब NaOH एज अ बेस एक्ट नहीं करेगा, बल्कि एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। ठीक है, तो जब भी आपको पता है कैनिज़ारो रिएक्शन होता है बच्चों, यहाँ पे आपको ये 2 लेने पड़ते हैं, क्योंकि एक का ऑक्सीडेशन होना होता है और एक का रिडक्शन होना होता है। तो अगर मैं इसका रिडक्शन करवाऊंगा तो रिडक्शन कहाँ पे होना है, यही चीज आपको नजर आ रही है। ठीक है ना, कार्बन ग्रुप। इसकी अगर रिडक्शन करवाऊंगा तो रिडक्शन होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एक H इसको दे दो, एक H इसको दे दो, क्योंकि एडिशन वहीं पे होनी है ना जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नजर आ रहा है ना, तो डबल बॉन्ड करो सिंगल, ये कर दे सिंगल सर। ठीक है, ये हाइड्रोजन वैसे ही नहीं है। जब ये सिंगल होगा तो एक वैलेंस इसकी काम है, एक वैलेंस इसकी काम है, वो आपने हाइड्रोजन से पूरी कर देनी है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनी है, अल्कोहल बनी है, जिसका नाम क्या होगा, मेथेनॉल। ठीक है, अब ये तो हो गया आपके पास रिडक्शन वाला प्रोडक्ट। अब एक की ऑक्सीडेशन भी होनी है, तो जब भी एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है किसमें जाता है, आपको पता ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन है तो बच्चों एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड आप बना दोगे। ये है आपके पास फॉर्मिक एसिड। लेकिन मीडियम आपको कौन सा है, हाईली बेसिक मीडियम है। तो बेसिक मीडियम में H तो नहीं रहेगा यहाँ पे, तो ये बच्चों यहाँ पे Na लिख लो। ठीक है, इस तरह से आपका ये रिएक्शन होगा। कंसंट्रेटेड NaOH जब भी आएगा तो इट्स मीन कि आपको पता होना चाहिए कैनिज़ारो रिएक्शन है। ठीक है ना, यहाँ पे वो एसिटाल्डिहाइड भी दे सकता था। जब एसिटाल्डिहाइड की बात करेगा, ठीक है, और यहाँ पे कंसंट्रेटेड NaOH की बात करें तो ये रिएक्शन कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड की बात करें और यहाँ पे कंसंट्रेटेड NaOH की बात करें तो ये रिएक्शन कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर यहाँ पे सिर्फ NaOH हो, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये डाइल्यूट NaOH है, फिर ये रिएक्शन पॉसिबल है। कंसंट्रेटेड NaOH के साथ ये रिएक्शन क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि बच्चों ये कैनिज़ारो रिएक्शन सिर्फ वो वाले एल्डिहाइड्स देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो। लेकिन इसको देखो तो ये फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन, ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए जिनको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इसलिए कैनिज़ारो रिएक्शन ये नहीं दे सकता। हाँ, अगर यहाँ पे सिर्फ डाइल्यूट NaOH हो तो ये रिएक्शन हो सकता है, फिर वो बाद में बात करेंगे क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे ये ख्याल रखिएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, सॉरी पार्ट नंबर 5 की, तो वहां पे लिखा हुआ है कि फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करवाना है आपने किसके साथ, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। अब साथ में उसने H2O भी लिखा हुआ है ना। H2O का मतलब क्या है,
इसके लिए परेशान नहीं होना। ये क्या है, एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं हम। असल में NaBH4 क्या है, आपका रिड्यूसिंग एजेंट है जो इसको रिड्यूस करेगा, ठीक है। और H2O क्या है, ये बच्चों सॉल्वेंट है, ठीक है। तो हम जब रिएक्शन करवाते हैं तो इसकी हमने करवानी है जी रिडक्शन, क्योंकि ये क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट ने करवानी है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही क्या होती है, रिडक्शन होती है। ये चीज मैंने इतनी लिख ली है। जब बच्चों एडिशन होनी है तो डबल बॉन्ड पे होती है, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा इसमें सिंगल बॉन्ड में, कर दिया सिंगल बॉन्ड में। जैसे ही सिंगल में जाएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि वैलेंसी कम होगी कार्बन की, ऑक्सीजन की। तो वैलेंसी आपने कैसे पूरी करनी है, हाइड्रोजन से। आपको पता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है, रिडक्शन होती है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं, ठीक है, किस तरह से आपने रिएक्शन करवाना है इन दोनों के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, ठीक है, रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस एजेंट का आपको पता है, हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड का ही करवाना है। वहां पे हमने पहले टॉलरेंस रीजन को प्रिपेयर किया था, लेकिन यहाँ पे वो सीधा लिख रहा है, बोल रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड इस टॉलरेंस रीजन के साथ किस तरह से रिएक्शन करेगा। तो आपको टॉलरेंस रीजन को प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे टॉलरेंस रीजन आपने लिख देना है। और वो होता है आपके पास AgNH3 यहाँ पे ट्वाइस, और ये हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या होता है, डाइअमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है आपके पास, टॉलरेंस रिएजेंट है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए फार्मूला। अब वो यहाँ पे नाम ना लिखे बल्कि ये लिख दे, तब भी आपको पता होना ये टॉलरेंस रिएजेंट है। अब टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता था, हमने बात की थी कि ये क्या है बच्चों, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसने बच्चों इसको ऑक्सीडाइज करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने काम क्या करना है, इसने ऑक्सीडाइज करना है। अब कौन इसके आगे बैठा हुआ है, फॉर्मल्डिहाइड है, तो इसको करेगा ऑक्सीडाइज करना है। तो प्रॉब्लम क्या लिखनी है, आपको पता है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ठीक है। ये हमने बातें की नहीं ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन के अंदर, तो क्यों मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये देखो, ये है मेरे पास दो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। अब आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड बनना है, तब बनेगा जब आप इस H या इस H के आगे एक O लगा दो। तो मैं इस H के आगे OH लगा दूंगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O ही है, तो ये चीज आपके पास बन जाएगी, ठीक है। ये आपके पास बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन मीडियम हमारा क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है। मीडियम हमारा क्या होता है, बेसिक होता है। तो इसलिए यहाँ पे आप इसका साल्ट प्रिपेयर कर दो, ठीक है, और वो यहाँ पे अमोनियम आयन को जोड़ देते हैं, ठीक है। वैसे भी लिख दो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी एक्यूरेसी दिखती होती है। अब बाकी चीजें यहाँ पे अगर लिखनी है तो लिख लेते हैं, मसला कोई नहीं है उनको लिखने या ना लिखने का। ये दो चीजें आप लिख दो, बाकी बेशक ना लिखो, चलो बाकी लिख लेते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे NH3 बनता है और H2O बनता है, ठीक है। ये आपके पास रिएक्शन होता है टॉलरेंस रिएजेंट के साथ। और फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, सिल्वर मिरर देता है, और वो सिल्वर मिरर किसकी वजह से होता है, इसकी वजह से होता है। अब हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ये पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विद फैलिंग रिएजेंट, पार्ट नंबर है हमारे पास 7, ठीक है। फैलिंग रिएजेंट के साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको फैलिंग रिएजेंट्स का पता होना चाहिए, ठीक है। फैलिंग रिएजेंट क्या होता है आपके पास, अल्कलाइन मीडियम कंटेनिंग क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन, उसको कहते हैं फैलिंग रिएजेंट। अब वो ये आपका हो गया फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। और यहाँ पे आपने ले लिया क्या, फैलिंग रिएजेंट। तो वहां पे हम यहाँ पे कॉपर, और बुक में OH यूज कर रहे हैं तो OH भी आप लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे टार्ट्रेट लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके साथ तो ब्लैक होता है ना, यहाँ पे कॉपर भी प्लस होता है, यहाँ -2 होगा, ठीक है। आप OH ट्वाइस भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो। और मीडियम आपका कौन सा होता है, बेसिक होता है। जब भी आप बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाओगे फॉर्मल्डिहाइड का, तो बच्चों आपको पता है ये भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और हमने बात की थी कि टॉलरेंस एजेंट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होता है इसकी निस्बत, ठीक है ना। ये ज्यादा अच्छा है, ये थोड़ा सा वीक है, इन दोनों में हम फर्क करें तो। और ये
आपके जो एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ क्या करता है एलिफेटिक को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है फैलिंग रीजेंट, ठीक है। तो जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास उसी तरह से एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनेगा। अब साल्ट यहाँ पे Na है तो Na लगा लो, ठीक है। सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड बनेगा, और साथ में आपको पता है कि यहाँ पे Cu2O, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है और साथ में वाटर बनता है। और इस क्यूप्रस ऑक्साइड की जो पीपीटी होती थी वो कौन सी होती थी, ब्रिक रेड पीपीटी इसकी होती थी, ठीक है। तो यहाँ से ये एमसीक्यू भी पूछते हैं कि फैलिंग रीजन के अंदर जो रिएक्शन हम जब टेस्ट करते हैं तो ब्रिक रेड पीपीटी किसकी आती है, वो आती है क्यूप्रस ऑक्साइड की, ठीक है। या वो पूछ लेगा कि पीपीटी का कलर कौन सा होता है, तो आपको ब्रिक रेड होता है, ठीक है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5।